नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अब ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना रशिया के TU-M3 बॉम्बर को खरीद सकती है या फिर उन्हें खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर बात सामने आती है कि आखिर ये जो TU-22M3 बॉम्बर है वो कितना खतरनाक और घातक है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी सख्त ज़रूरत भारतीय वायुसेना को है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रही है कि भारत TU-22M3 इसलिए भी नहीं खरीद सकता, जिसके पीछे का रीज़न है कि रशिया के ऊपर सेंक्शन लगे हैं। लेकिन सेंक्शन जब हटेंगे तो भारत अगर विचार करता है TU-23M3 की, तो ये बेहद कारगर भारत के लिए होगा, क्योंकि चाइना ने भी अपने S-6 बॉम्बर्स वहाँ पर तैनात कर रखे हैं। तो ईंट का जवाब पत्थर से हमने भी देना है। तो जानते हैं इस TU-22M3 के बारे में। बता दें कि रशिया ने पिछले साल अमेरिका के साथ तनातनी के बीच में अपने परमाणु बॉम्बर TU-22M3 से एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल X-32 मिसाइल का परीक्षण किया। ये बॉम्बर इतना घातक है कि रूस से एक बार उड़ान भरने के बाद अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल रशिया अब इस TU-22M3 का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए भी कर रहा है। बता दें कि TU-22M3 को सोवियत संघ के जमाने के TU-22M से विकसित किया गया है, जो सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये घातक बमवर्षक की जो अधिकतम रफ्तार है वो है 2300 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा ये बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। और हाल ही में TU-23M3 के 2 प्रोटोटाइपों को भी बनाया गया है, जिनका अभी फ्लाइट ट्रायल किया जा रहा है। दोस्तों टुपलोव TU-22M3 बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफ़ी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने इसे बैकफायर C का नाम दिया है। इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग नोज भी लगाई गई है, जो कि इसकी रेंज को और अधिक बढ़ा देती है। रूस ने अपने इस जहाज को सीरिया के जंग के मैदान में टेस्ट किया है, जहां इसने अपनी भीषण बमबारी से कई आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये विमान 23 टन तक के हथियार ले जाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान की कुल 457 यूनिटें बनाई जा चुकी है, जिनमें से कुछ सर्विस में। बता दें कि यह परमाणु बम्बर इतना घातक है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। तो दोस्तों आपने जाना कि आखिर कितना घातक और कितना खतरनाक है रशिया का TU-22M3 बॉम्बर। हालांकि दोस्तों हम तो कहना ये चाहेंगे कि भारत को अपने ही बॉम्बर पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ संख्या में इस बॉम्बर को रशिया से खरीदना इसलिए चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि चाइना हमारे सर पर बैठा हुआ है, और अगर भारत अपना बॉम्बर तैयार करता है तो उसे बनने में कम से कम 10 से 15 या फिर उससे ऊपर के सालों का वक्त लग सकता है। ऐसे में समय सीमा को देखते हुए अगर हम 2 से 3 इस तरीके के बमवर्षक ले लेते हैं तो ये फ़ायदा निश्चित रूप से भारत को देगा और एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दिलाने का काम करेगा। फिलहाल इस वक्त जिस तरीके से रशिया पर सेंक्शन लगे हैं उस हिसाब से तो मुश्किल है खरीदना, लेकिन और भी कई रास्ते हैं, भारत रशिया से इस बॉम्बर को खरीद सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो जानकारी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।